अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है लेंस टर्मिनोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन ये जो टॉपिक है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेंस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है कि जब आप लेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब लेंस पढ़ाते हुए मैं बोलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस। तो मैं जब ये बोल के बात कर रहा हूँ तो आपको पता तो होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ है, ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज़ है, प्रिंसिपल फोकस किसे मैं कह रहा हूँ, फोकल लेंथ किसे कह रहा हूँ, पावर ऑफ लेंथ से क्या मतलब है। तो ये सारी बातें जो किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हुए यूज होंगी उसे टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, टर्म जो हम यूज करते हैं बोलने के लिए। तो ये लेंस की टर्मिनोलॉजी है, लेंस को जब डिस्कस किया जा रहा होता है तो इन्हीं बातों को बार बार बोला जाता है। तो आज समझेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। इनमें से हर एक अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में ही आते हैं। इनमें से एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। वीडियो सारी सुने, अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर भी करें। अगर आप इसके अलावा भी कोई वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो सिंपल यूट्यूब के सर्च बार पर आप अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख के सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेंस टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले टर्म या सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ है। फर्ज कर ले हमारे पास एक लेंस मौजूद है, वो है कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, तो आप थोड़ा सा गौर करें कि कन्वेक्स लेंस की जो एक कर्व सरफेस है, ये वाली फर्स्ट वाली जो कर्व सरफेस है, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो एक क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी ये जो एक कर्व सरफेस है ये किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है। मैं वो स्फीयर ड्रा कर लेता हूं, लेट्स सपोज वो ये स्फीयर है। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी कर्व सरफेस है ना, ये वाली, ये भी किसी न किसी स्फीयर के का हिस्सा होगी, तो मैं उस स्फीयर को भी ड्रा कर लेता हूँ, ये चीज। तो दो स्फीयर बन गए। अब जो स्फीयर्स होते हैं उनका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट भी होता है। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट लेट्स सपोज जी ये है। इसी तरीके से ये भी एक सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है फर्ज कर लिया वो ये है। इन दोनों के सेंटर से जो लाइन गुजरेगी, ये एक ऐसी लाइन है जो दोनों के सेंटर से गुजर रही है। तो इस तरह की लाइन जो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी हो, इस तरह की लाइन को हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो उम्मीद है कि समझ आया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या चीज़ है कि आपका लेंस जो होता है वो किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। उस स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, दोनों कर्व सर्फेसिस के स्फीयर के जो सेंटर होते हैं, उन सेंटर्स को अगर आप आपस में मिला लो तो वो लाइन आपकी बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यही बात आपकी कनकेव लेंस के अंदर भी है। इसमें भी आप गौर करें कि ये वाली जो सरफेस है, ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो एक कंप्लीट सर्कल बनता है। तो मैं इसको कर देता हूँ एक्सटेंड, ये मेरे पास एक सर्कल बन गया। सेम इसी तरीके से दूसरी सरफेस का भी कोई ना कोई सर्कल बनता है, तो वो मैंने बना दिया। अब इनके भी सेंटर्स हैं। इस वाले सर्कल का सेंटर फर्ज कर लिया ये है और इस वाले सर्कल का सेंटर ये है। अगर मैं इन दोनों के सेंटर्स को आपस में मिलाता हूँ तो मैंने एक लाइन पकड़ी और दोनों के सेंटर्स को आपस में मिला दिया, तो ये जो लाइन मेरे पास आई है, इस लाइन को मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये याद रखनी है बात, डेफिनेशन में भी यही बात कही है कि जो लेंस होते हैं वो किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होते हैं। उन स्फीयर्स के जो सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर को जो लाइन मिलाती है उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा वो क्या होता है। अब दूसरी बात, मैंने एक लेंस ले लिया, यहाँ से लाइट की रे आई, एक लेंस के साथ टकराई और टकरा कर किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी होगी। एक और लाइट की रे आई, वो भी टकराई और टकरा कर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो गई। सिमिलरली यहाँ से भी जितनी रेज आएंगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती रहेंगी, इस पॉइंट पर इकट्ठी होगी। तो ये जितनी भी रेज है मेरी जो एक पॉइंट पर, ये एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठी हुई है, इस सिंगल पॉइंट को हमने नाम दिया हुआ है इसका फोकस, क्योंकि सब सारी की सारी रेज का जो फोकस है वो इस एक पॉइंट के ऊपर है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारा क्या है, फोकस है।
ये है हमारे पास हमारा फोकस। ओके, तो ये याद रखना आपने, प्रिंसिपल फोकस क्या चीज़ है, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस है। अब दूसरी बात, लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, जैसे कि ये लेंस है और ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये है हमारे पास हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये भी याद रखिएगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मैं उसको कुछ इस तरीके से शो कर देता हूँ कि ये मेरा प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये यहाँ से लेकर ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक इसका प्रिंसिपल फोकस था, ये जो डिस्टेंस होता है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, दोबारा से देख लें कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर वहाँ तक जहाँ तक इसका प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हमने नाम दिया हुआ है फोकल लेंथ का। ओके, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ लिखा है, फोकल लेंथ के आगे स्मॉल एफ लिखा है, क्लियर। और ऑप्टिकल सेंटर को सिंपल ओ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात हमने कर ली कन्वेक्स लेंस की। इसके अंदर काफी ज्यादा बातें हो गई, तो आपको पता चल गया प्रिंसिपल फोकस किससे कहते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सारी रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, उसे हम इसका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर को क्या होता है, लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसके सेंटर से लेकर ये यहाँ तक, ये सारे डिस्टेंस को हम कहते हैं ये हमारी फोकल लेंथ है। इन्हीं बातों को आप इंग्लिश की वर्डिंग में लिख देंगे तो आपकी वो डेफिनेशन बनती जाएगी। अब यही सारा काम आपको करना है अपने कनकेव लेंस के लिए। अब कनकेव लेंस में क्या होता है कि लाइट की रेज आती हैं और इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, यूं आती हैं, टकराने के बाद इस तरीके से मुड़ जाती हैं। मुड़ जाने को कहते हैं डाइवर्ज हो जाना। तो ये भी आएगी, ये भी मुड़ जाएगी लाइट की रे, और ये भी लाइट की रे आएगी, और ये भी फिर मुड़ जाएगी। तो सारी की सारी लाइट रेज मुड़ जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। इसलिए तो हमने इसको एक और नाम भी दिया हुआ है, डाइवर्जिंग लेंस। आपने ये पहले भी पढ़ा था कि कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस में सारी रेज एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब इसका फोकस तो कहीं पे बना ही नहीं, रेज तो आपस में मिली ही नहीं, तो क्या इसका फोकस नहीं है? ऐसा नहीं है, इसका भी फोकस होता है। बेसिकली अगर आप इन सारी रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो, आपने यहाँ से पकड़ी रेज पीछे की तरफ कहीं पे एक्सटेंड करना शुरू किया, तो आपको ये महसूस होगा कि सारी की सारी रेज किसी एक पॉइंट पर पीछे की तरफ मिल जाती हैं। वो जो एक पॉइंट है जहाँ पर सारी रेज आपस में मिल रही हैं, वही इसका क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। उसी पॉइंट को हम कहेंगे ये इसका क्या है, फोकस है, क्लियर। तो इसका जो फोकस होगा हमारे पास वो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट इसका क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। अब दूसरी बात वही है जो यहाँ पर की थी कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर इसका सेंटर मिड पॉइंट होता है। इस लेंस का भी मिड पॉइंट यहाँ पर होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर को भी पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ जो बात यहाँ पर थी वही इधर है कि आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से लेकर और ये जो आपका प्रिंसिपल फोकस है यहाँ तक, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। मैं अगर बाहर की तरफ बनाऊँ ताकि नीट एंड क्लीन लगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक जहाँ तक इसका फोकस है, यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, ये हमारी आ गई फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बात हमने यहाँ पर भी की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इनके अंदर प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ का क्या मतलब है। अब इसमें थोड़ी सी और बात है कि देखिए ये जो मेरे पास फोकस बना इसका कन्वेक्स लेंस का, इसका जो फोकस बना ये सच में बना। जो लाइट की रेज थी वो रियल में एक ही पॉइंट पर इकट्ठी होती हैं,
इसलिए इसके फोकस को हम कहते हैं ये रियल फोकस है। ठीक है, इसके फोकस को हम क्या कहते हैं, ये रियल है। ये होता है हमारे पास रियल फोकस होता है। लेकिन इसके फोकस में ऐसा नहीं हुआ, लाइट की रेज मेरी डाइवर्ज हो गई थी। मैंने फोकस फाइंड करने के लिए खुद रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा किया था, इसलिए मैं इसके फोकस को क्या कहता हूँ, ये इमेजिनरी फोकस है। कि यहाँ पर बनता नहीं है, लेकिन हम इमेजिन करते हैं, फर्ज करते हैं कि लाइट की रेज यहीं पे कहीं पे मिल रही होंगी खुद से ड्रा करके, इसलिए ये हमारे पास होता है इमेजिनरी या वर्चुअल फोकस भी कहा जा सकता है इसे। यहाँ भी इसे वर्चुअल फोकस भी कहा जा सकता है। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि कनकेव ये कन्वेक्स है, कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, तो ये बात पहले भी हमने की थी इनकी टाइप्स के अंदर। दोबारा वही बात है कि इसके अंदर सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कनकेव को डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारी रेज डाइवर्ज हो जाती हैं और एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती हैं, तो वो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो यहाँ तक हमने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को देख लिया और इनके अंदर जो छोटी छोटी बातें थी, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस, इनको भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है पावर ऑफ द लेंस, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास दो लेंस है आपके सामने, अब देखते हैं कि पावर का क्या मतलब है, पावर ऑफ द लेंस का क्या मतलब होगा। मेरे पास दो लेंस है, इसमें लाइट की रेज आई, रिफ्रैक्ट हो गई और यहाँ पे चले गई, यहाँ पे भी लाइट की रेज आई, रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ पर मिल गई। ओके, अब मैं दूसरा लेंस लेता हूँ, इसमें भी लाइट की रेज आई हैं, रिफ्रैक्ट होकर मुड़ गई हैं, इसमें भी लाइट की रेज आई हैं, रिफ्रैक्ट होकर ये भी बेंड हो गई है, मुड़ गई हैं। तो आप दोनों लेंस में एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देख सकते हो कि इसके अंदर जो लाइट की रेज है वो काफ़ी दूर जाके मिली हैं और इसके अंदर लाइट की रेज बहुत जल्दी मिल गई आपस में। तो ऐसा लेंस जिसके अंदर लाइट की रेज बहुत जल्दी आपस में मिल जाती हैं, उस हम कहते हैं कि इस लेंस की पावर क्या है, ज़्यादा है। इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है, क्योंकि इसमें लाइट की रेज दूर जाके मिली है। अब इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से अगर डिफाइन किया जाए तो वो कुछ यूँ होगा, आपने अभी भी पढ़ा कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर सारी रेज मिलती हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसका फोकस कहते हैं। ये पॉइंट होता है हमारे पास फोकस, और इसके मिड से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इसके मिड तक का जो डिस्टेंस होता है, इस सारे डिस्टेंस को हम कहते हैं इसकी फोकल लेंथ स्मॉल है। ओके, तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं इस वाले लेंस की, तो इसकी मिड से लेकर इसके यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है, इसकी फोकल लेंथ बनेगी मेरे पास कम, इसकी फोकल लेंथ ये है। तो इन दोनों की फोकल लेंथ में ज़मीन आसमान का फर्क है कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा थी, इसकी पावर क्या थी, कम थी, और इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। तो यही चीज़ डेफिनेशन में कन्वर्ट होगी कि किसी भी लेंस की जो पावर है, पावर का मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे का क्या बन रहे हैं, रेसिप्रोकल। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कि इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इस लेंस की पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और नीचे उल्टा काम है, नीचे इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ कम है लेकिन इसकी पावर क्या है, ज़्यादा। तो मतलब पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो किसी भी लेंस की पावर का मतलब होता है कि आप उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लो तो आपको उसकी पावर मिल जाएगी। यही बात डेफिनेशन में भी है कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। कि किसी भी लेंस की पावर का मतलब है कि आप उसकी फोकल लेंथ का क्या ले लो, रेसिप्रोकल ले लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने बताई है लास्ट में कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो किस में होनी चाहिए, मीटर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो फोकल लेंथ लेंगे ये किस में लेंगे, मीटर के अंदर लेंगे। फोकल लेंथ जिसकी भी आप लेंगे वो मीटर में लेंगे, मीटर में लेने के बाद उसका रेसिप्रोकल करेंगे तब आपके पास उसकी पावर आएगी। और अगर इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा जाए तो वो कुछ यूं होगा कि पावर जो है वो बराबर होती है मेरा 1/, फोकल लेंथ। एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल को ऐसे ही लिखा जाता है।
ले जी, तो पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है डायोप्टर। क्लियर। तो पावर के यूनिट है हमारे पास डायोप्टर। इसका एक और यूनिट भी हम बना सकते हैं इसके फॉर्मूले से ही। आपको पता है फॉर्मूले से भी हम यूनिट बनाया करते हैं। तो फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो ऊपर तो 1 है तो 1 नहीं रहेगा, नीचे फोकल लेंथ। लेंथ का यूनिट फोकल लेंथ आपने अभी भी पढ़ा मीटर में लेनी है, तो फोकल लेंथ का यूनिट भी क्या आ जाएगा, मीटर। अब ये जब ये मीटर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो मतलब इसका एक और यूनिट भी है पर मीटर। ठीक है, तो इसके दो यूनिट है, एक है डायोप्टर और दूसरा क्या है, पर मीटर है। तो मेरे पास कोई भी लेंस है, मैं कह सकता हूँ कि उसकी पावर क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी, अगर उसकी फोकल लेंथ भी क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, तो कोई भी लेंस जिसकी पावर 1 डायोप्टर है, मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी। इसको फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। पावर मेरे पास क्या थी, 1/f। मैं कहता हूँ किसी भी लेंस की जो पावर है वो क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी, अगर उसकी फोकल लेंथ क्या है, मेरे पास 1 मीटर है। और ये जब मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 पर मीटर बन जाएगा। ओके, 1 से 1 डिवाइड हो तो 1 नहीं आएगा, और मीटर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चली जाएगी वैल्यू। तो मतलब कि 1 डायोप्टर किसके बराबर होता है, 1 पर मीटर के। तो ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 है, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, हम कहेंगे कि उसकी पावर कितनी है, 1 डायोप्टर है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है और ये रिलेशन भी याद रखना है। एक बात आपने लाजमी याद रखनी है और हर वक्त याद रखनी है कि अगर तो आपके पास कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस की पावर को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी है। तो यहाँ तक आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कि दोनों का जो स्फीयर्स का जो सेंटर होता है उसको मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारी रेज मिलती हैं, इसमें सच में मिलती हैं इसलिए इसके फोकस को रियल कहा जाता है, इसमें सच में नहीं मिलती, हम खुद मिलाते हैं इसलिए इसे हम इमेजिनरी कहते हैं। उसके बाद सेंटर जो पॉइंट होता है लेंस का उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जहाँ तक रेज मिल रही थी उस पॉइंट को, उस लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। नेक्स्ट बात की हमने फिर पावर की। जो पावर होती है हमारे पास बेसिकली वो ये बताती है कि लेंस जो है वो कितनी जल्दी रेज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, डाइवर्ज कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकता है। तो इस वाले लेंस ने ज़्यादा जल्दी जोड़ दिया तो मतलब इसकी पावर ज़्यादा है। ये सिंपल वर्डिंग में मैंने बताया, लेकिन प्रोफेशनल पे बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, जैसे कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा थी तो हमने कह दिया इसकी पावर कम है, इसकी फोकल लेंथ कम थी तो इसलिए इसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, इसी को ही डेफिनेशन में लिखा कि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, और आपने हमेशा फोकल लेंथ मीटर में लेनी है जब पावर फाइंड आउट करोगे। मीटर जब ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो मतलब इसका ये हुआ कि इसके 2 यूनिट है डायोप्टर के, इसके 2 यूनिट आए, एक डायोप्टर और दूसरा पर मीटर। अब इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि किसी भी लेंस की पावर 1 डायोप्टर उस वक्त होती है जब उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, फोकल लेंथ उसकी 1 मीटर हो जाए। ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और लास्ट में था कि कन्वेक्स लेंस के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम, और कनकेव लेंस के लिए पावर नेगेटिव ली जाती है। तो ये सारा टॉपिक था आज का। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करें, अगर समझ आया, अच्छी लगी है वीडियो तो दोस्तों तक फिर शेयर भी करें और हमें बताएं भी। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आप फुल बुक के न्यूमेरिकल लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।